द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। महातीर्थ नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, भगवान नारायण ने भगवान शिव को ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों की अनन्यता को किस प्रकार से प्रत्यक्ष दिखलाया था। नारायण ने उपदेश पूर्वक योग निद्रा में भगवान शंकर को क्या दिखाया था। हे विप्रेंद्र, इस तत्व को बतलाइए। इस योग कथा को सुनने की हम लोगों की बड़ी इच्छा है। हमको बहुत ही कौतूहल हो रहा है। ऋषिराज श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, आप लोग श्रवण करें। तीनों देवों की अनन्यता, उनके एक तत्व की यह कथा योग गम्य है। भगवान शिवजी को नारायण ने जिस दिव्य तत्व का दर्शन कराया था, वह तत्व पूर्ण महायोग है। यह परम गोपनीय विषय है जिसे मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूँ। एक बार अत्यंत ही आदर के साथ भगवान हर ने नारायण से पूछा था और नारायण ने जो कहा था वही प्रसंग मैं आपसे कथन कर रहा हूँ। भगवान श्री शिवजी ने कहा, प्रभु कृपा करके आप कथन करिए कि माया क्या है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। काल कौन है, उसका क्या स्वरूप है। प्रकृति कौन है, उसका क्या स्वरूप है। अतएव जो परब्रह्म परमेश्वर है, उनका क्या स्वरूप है। उनका निवास स्थान कहाँ है, योग निद्रा कौन है। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे परम प्रिय शिव, प्रकृति का ही नाम माया है, जो कि समस्त ब्रह्मांड के जीव जंतुओं को सर्वदा ही सम्मोहित किया करती है। इसी प्रकृति स्वरूपा माया का नाम महालक्ष्मी है, जो सदा ही स्त्री के स्वरूप में महाशक्ति स्वरूपा उन परात्पर परब्रह्म परमेश्वर हरि की प्राण वल्लभा है। हे शंभो, वह प्रिया महालक्ष्मी ब्रह्माणी श्री सावित्री है। वही कामदेव प्रिया रति है। वही धर्मधारिणी संध्या है और वही आपकी परम प्रिया शैव महालक्ष्मी श्री सती है। तथा वही चंडी स्वरूपा महादुर्गा है। वही योग स्वरूपा ज्ञानमयी महान बलशाली महाशक्ति महावीरिणी है, जिन पर विजय प्राप्त करना अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति से भी परे है। इसी कारण उनका एक नाम महावीरिणी भी है। परम प्रिय शंभो, वास्तविकता तो यह है कि वह हरिप्रिया श्री महालक्ष्मी ही स्त्री रूपा संपूर्ण देवियों की अनंत स्वरूपा है। समस्त शक्तियों और महाशक्तियों में एकमात्र उन्हीं का महान तेजोमय प्रकाश विद्यमान है। वह सर्वस्वरूपेश्वरी महामयी प्रकृति स्वरूपा महायोग माया है। वह सर्वगामी, सर्वदृष्टा, सर्वेच्छा, संपूर्ण विश्व अनंत ब्रह्मांडों की एकमात्र महास्वामिनी है। अनुपम है और अलौकिक है। अनंत स्वरूपा है और योग गम्य स्वरूप से एक है। परम प्रिय शंभो, जो परात्पर परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा महाप्रभु है, उनका निवास स्थान साकेत महाधाम है, जो कि अनंत ब्रह्मांडों से अत्यंत ही परे अंतरिक्ष महालोक में है। वह सभी प्रकार से योग गम्य है। वहाँ का वह संपूर्ण साम्राज्य ही एकमात्र योगमय, अनुपम और सभी प्रकार से अलौकिक है। अपने योग स्वरूप गणों के साथ वही वह महाप्रभु श्री सत्यनारायण जी महाराज अपनी प्रिय प्राण वल्लभा प्रकृति स्वरूपा महायोग माया श्री महालक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। जो महान योग गम्य सिंहासन है, योगमय महाभवन और वह संपूर्ण लोक ही महान योगमय है। वे महाप्रभु प्रकृति महायोग माया श्री महालक्ष्मी जी के साथ सर्वदा नित्य स्वरूप शाश्वत है, अनादि है, परब्रह्म है, परमेश्वर है, परमात्मा है।
हे हर, जिसे काल कहते हैं वह भी उन्हीं महाप्रभु श्री सत्यनारायण का दूसरा रूप है। जिस प्रकार वे महाप्रभु अनाद्य है, उसी प्रकार वह काल भी अनाद्य है, और उसी काल के द्वारा वे महाप्रभु अनंत ब्रह्मांडों के समस्त जीवों का अवच्छेदन करते हैं। वह काल उन महाप्रभु के कर कमल में सर्वदा ही चक्र के स्वरूप से शोभायमान रहता है और अनवरत रूप से प्रवाहित रहता है। उसी के अनुसार अनंत विश्वों के सभी जीवों का परिवर्तन होता रहता है। हे परम प्रिय शंभो, वे महाप्रभु ही माया है, वही प्रकृति है, वही काल चक्र है और वही परब्रह्म है। प्रकृति और माया का स्वरूप स्त्री का है, काल और परब्रह्म का स्वरूप पुरुष का है। यदर्थ वे लीला पुरुषोत्तम श्री महाहरि स्वयं ही स्त्री स्वरूप में महालक्ष्मी श्री लक्ष्मी स्वरूपा माया प्रकृति है, और वे ही काल चक्र और परब्रह्म स्वरूप में महापुरुष है। उनकी समस्त लीला ही महान योग गम्य है। अंतरिक्ष महाधाम निवास के कारण वे महाप्रभु एकमात्र निर्गुण है, और इन संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों का तथा समस्त जीव मात्र का एवं यावत चराचर का परम पद एकमात्र उन महाप्रभु का वह दिव्य योगमय महाधाम ही है। प्रियवर श्री शंभो, मैं नारायण विष्णु श्री हरि हूँ, और वे महाप्रभु सत्यनारायण महाविष्णु श्री महाहरि है। मैं श्री लक्ष्मीपति हूँ, और वे श्री महालक्ष्मीपति है। परब्रह्म व परमेश्वर है। हे परम प्रिय शिव, न आपसे ब्रह्मा ही भिन्न है, न आप ब्रह्मा से भिन्न है, तथा आप दोनों से ही मैं भी भिन्न नहीं हूँ। हम तीनों ही एक हैं। अंतर मात्र स्वरूप का है, नाम का है, कर्म का है, ज्ञान का है, जिस हेतु हम तीनों ही पृथक पृथक प्रदर्शित होते हैं, परंतु वास्तव में हम तीनों एक ही है। हम कर्मवश तीन है, तीनों ही एक है, एक से अनेक और अनेक से एक है। हे शंभो, उस अंतरिक्ष महाधाम साकेत लोक में निवास पूर्ण महाराज्य करने वाले वे महाप्रभु परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री सत्यनारायण ही एकमात्र समस्त ब्रह्मांडों के तथा संपूर्ण लोकों के समस्त चराचर मात्र के स्वामी हैं। हम ब्रह्मा विष्णु शिव एकमात्र उन्हीं परब्रह्म महाप्रभु के कला प्रकाश पूर्ण अंशभूत हैं। सृजन पालन संहार का कार्यभार हम तीनों पर है, और वे महाप्रभु श्री परब्रह्म भगवान सत्यनारायण शांत स्वरूप एकमात्र महाशाश्वत है, योग गम्मेश्वर है, महायोगेश्वर है। हे शिव, परब्रह्म एक ही है, जो महान योग गम्य एकमात्र परम सूक्ष्म और अखंड नित्य है। इंद्रियों की पहुंच से वे अत्यंत ही परे है, कारण कि अंतरिक्ष महाधाम के कारण वे अव्यक्त है। वे ज्ञान योग के द्वारा पूर्णतः अद्वैत है। योग निद्रा स्वरूपा प्रकृति महायोग माया श्री महालक्ष्मी जी के साथ वे महाप्रभु श्री सत्यनारायण काल चक्र के साथ सर्वदा ही उस महाधाम साकेत लोक में स्थित रहते हैं। संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों के समस्त प्राणियों के वे ही एकमात्र परम कारण स्वरूप अनेक होकर भी स्वयं एक है। हे शंभो, आप तो स्वयं ही योगेश्वर है। सदा सर्वदा ही ध्यान योग की महान समाधि में समाधिस्थ होकर उन जगन्यता महाप्रभु परब्रह्म परमेश्वर को देखा करते हैं, जो आत्म स्वरूप है, और योग निद्रा के द्वारा योगमय अवलोकन करने पर योग ज्योति के अंतर्गत साकार रूप में शुभ दर्शन प्रदान करते हैं। वह योग दर्शन प्रकृति स्वरूपा महायोग माया श्री महालक्ष्मी जी के साथ होता है,
कालचक्र भगवान श्री सत्यनारायण के कर कमल में शोभायमान स्वयं ही प्रदर्शित होता है। फिर प्रकृति स्वरूपा महायोग माया को तथा कालचक्र को और उन महापुरुष परात्पर परब्रह्म परमेश्वर को आप स्वयं जानने वाले हैं। फिर भी आपने जो यह मुझसे प्रश्न किया है, यह आपकी कृपा पूर्ण महानता है कि इस संवाद के द्वारा लोक के प्राणियों का अत्यंत ही कल्याण होगा। वास्तविकता तो यह है कि जब आप योगीश्वर स्वरूप से ध्यान योग की समाधि को धारण करते हैं तो आपको स्वयं ही वह सब कुछ चरितार्थ दिखाई पड़ता है। यद्यर्थ मेरी इच्छा है कि मेरे कथा अनुसार तत्वों के योगमय अवलोकन के लिए अब आप स्वयं योगीश्वर स्वरूप की निष्ठा से ध्यान योग की समाधि में धारणावत समाधिस्थ हो जाइए और उन महाप्रभु की लीलाओं के साथ श्री महालक्ष्मी सहित परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री सत्यनारायण जी का शुभ दर्शन कीजिए। इति श्री सत्यनारायण योग कथायां द्वितीयोऽध्यायः संपूर्णम्। जय श्री राम, जय हनुमान।